हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये बता रही है कि अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाना एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ। यानी कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाना। तो बता रही है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, गोइंग ऑन वेकेशन विद माई फैमिली इज़ समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है लुक फॉरवर्ड टू। जब भी हम कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी मैं किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उसे बेसब्री से चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कुछ और भी सेंटेंस बनाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो क्या कह रही है ये। अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाना एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, यानी बहुत इंतज़ार करती हूँ, हमेशा इंतज़ार करती हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे, गोइंग ऑन वेकेशन विद माई फैमिली समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। इसके जैसे कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं। नए लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाने का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, यानी ये भी एक ऐसी चीज़ है जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। नए लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाने का ये बेसब्री से इंतज़ार करती है कि इसे कोई ऐसा मौका मिला है, ये नए दोस्तों से मिले, नए दोस्त बनाए। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मीटिंग न्यू पीपल, मीटिंग न्यू पीपल यानी नए लोगों से मिलना, एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स और नए दोस्त बनाना इज़ वॉट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा से पसंद है, यानी हमेशा से मैं इसका इंतज़ार करती हूँ। मीटिंग न्यू पीपल एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इज़ वॉट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस देखे स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तीसरा भी देखते हैं। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे, गोइंग आउट विद माई फ्रेंड इज़ समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स इज़ समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, यानी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ। गोइंग आउट विद माई फ्रेंड इज़ समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। दोस्तों के साथ बाहर जाने से मुझे तनाव दूर करने में मदद मिलती है। कह रही है कि जब मैं तनाव में होती हूँ तो दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ, इससे क्या होता है कि मुझे तनाव दूर करने में मदद मिलती है। तो बता रही है कि गोइंग आउट विद फ्रेंड्स हेल्प्स मी रिलीव स्ट्रेस। गोइंग आउट विद फ्रेंड्स हेल्प्स मी रिलीव स्ट्रेस, यानी दोस्तों के साथ बाहर जाने से मेरा तनाव में दूर करने में मुझे मदद मिलती है। गोइंग आउट विद फ्रेंड्स हेल्प्स मी रिलीव स्ट्रेस। कभी कभी हम प्रकृति का आनंद लेते हुए पार्क में टहलते हैं। बता रही है कि दोस्तों के साथ में क्या करती हूँ, यानी कि समटाइम्स वी जस्ट स्ट्रोल थ्रू द पार्क। स्ट्रोल थ्रू यानी टहलना, स्ट्रोल थ्रू द पार्क, पार्क में टहलना। तो बता रही है कि समटाइम्स वी जस्ट स्ट्रोल थ्रू द पार्क इंजॉइंग नेचर। कभी कभी हम प्रकृति का आनंद लेते हुए, इंजॉइंग नेचर, कभी कभी हम प्राकृतिक आनंद लेते हुए पार्क में टहलते हैं। समटाइम्स वी जस्ट स्ट्रोल थ्रू द पार्क इंजॉइंग नेचर। छुट्टियों के दौरान हम विदेश जाते हैं और ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं। तो बता रही है कि छुट्टियों में क्या करते हैं, ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी गो अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यानी छुट्टियों के दौरान वी गो अब्रोड, हम बाहर जाते हैं यानी विदेश जाते हैं। एंड एक्सप्लोर हिस्टोरिक साइट्स, जो हिस्टोरिक साइट होती है ना, यानी कि ऐतिहासिक प्लेस, उनको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ घूमते हैं। लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, और नए नए कल्चरों के बारे में सीखते हैं। और कभी कभी हम जंगली फूलों और वन्य जीवनों से घिरे हरे भरे घास के मैदानों में पिकनिक बनाते हैं। हरे भरे घास के मैदान, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं द लश मेडो। द लश मेडो यानी हरे भरे घास का मैदान, हरा भरा, इसके लिए लश का यूज़ करते हैं, मेडो मतलब मैदान। तो बता रही है कि समटाइम्स और कभी कभी हम पिकनिक करते हैं इन द लश मेडो यानी हरे भरे घास के मैदान में, सराउंडेड बाय वाइल्ड फ्लावर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि सराउंडेड रहते हैं, किससे घिरे रहते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स यानी जंगली फूलों और वन्य जीवों से, वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड फ्लावर्स। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं हम, एंड समटाइम्स वी पिकनिक इन द लश मेडो सराउंडेड बाय वाइल्ड फ्लावर्स एंड वाइल्ड लाइफ। मैं इस इतवार का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो इस इतवार ये कहीं जा रही है घूमने, तो बता रही है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे ईगरली।
देखो मैंने बताया था ना, लुक फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके लिए हम बताते हैं जो हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी चाहते हैं उसे। तो बता रही कि मैं इस इतवार का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे ईगरली। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे ईगरली, मैं बेसब्री से इस संडे का इंतजार कर रही हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई कांट वेट फॉर दिस संडे। आई कांट वेट फॉर दिस संडे, जब हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो कहते हैं कि मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता, यानी संडे का इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट फॉर दिस संडे। लेकिन बेटर होगा आप इस तरीके से बोलो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस संडे ईगरली, मैं बेसब्री से इस संडे का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस संडे को हम 10 दिवसीय यूरोप यात्रा पर निकल जाएंगे। बता रही कि जो संडे आ रहा है इसका बेसब्री से इसलिए इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि इस संडे को हम 10 दिन के लिए यूरोप यात्रा पर निकल जाएंगे। बता रही कि दिस कमिंग संडे वी आर स्टार्टिंग आवर 10-day ट्रिप टू यूरोप। दिस कमिंग संडे, इस आने वाले संडे को, वी आर स्टार्टिंग आवर 10-day ट्रिप टू यूरोप, 10 दिन की जो हमारी यूरोप की ट्रिप है उसे शुरू कर रहे हैं इस संडे को। ऐसे बोल सकते हैं कि दिस संडे वी विल एम्बार्क ऑन अ 10-day ट्रिप टू यूरोप। दिस संडे वी विल एम्बार्क ऑन अ 10-day ट्रिप टू यूरोप। इसका मतलब है कि इस संडे में है, इस संडे को जो आ रहा है संडे, इसमें हम 10 दिन की यूरोप की यात्रा पर निकल जाएंगे। यूरोप की यात्रा करना मेरा हमेशा से सपना रहा है। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ टेकिंग अ ट्रिप टू यूरोप। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ टेकिंग अ ट्रिप टू यूरोप, यानी यूरोप की यात्रा करना मेरा हमेशा सपना रहा है। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ टेकिंग अ ट्रिप टू यूरोप। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेवलिंग टू यूरोप हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम। ट्रेवलिंग टू यूरोप हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम, यानी यूरोप की यात्रा करना हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है, सपना रहा है। मैंने पार्ट टाइम जॉब करके इस यात्रा के लिए पैसे जुटाए हैं। बता रही है कि बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब आई हैव मैनेज्ड टू गैदर मनी फॉर दिस ट्रिप। बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब, यानी पार्ट टाइम जॉब करके आई हैव मैनेज्ड टू गैदर मनी फॉर दिस ट्रिप, इस ट्रिप के लिए मैंने पैसे जोड़ना मैनेज किया है पार्ट टाइम जॉब करके। बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब आई हैव मैनेज्ड टू गैदर मनी फॉर दिस ट्रिप। ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव अर्नड मनी फॉर दिस ट्रिप बाय वर्किंग पार्ट टाइम, यानी मैंने पैसे कमाए हैं इस ट्रिप के लिए पार्ट टाइम जॉब करके। आई हैव अर्नड मनी फॉर दिस ट्रिप बाय वर्किंग पार्ट टाइम। सबसे ज़्यादा तो मैं फ्रांस जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू गो टू फ्रांस। आई एम मोस्ट एक्साइटेड, यानी मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू गो टू फ्रांस, फ्रांस जाने के लिए। आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू गो टू फ्रांस, सबसे ज़्यादा मैं फ्रांस जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू फ्रांस। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू फ्रांस, यानी फ्रांस जाने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, इसलिए हमने यूज़ किया है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू फ्रांस। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी यूज़ होता है, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड या आई लुक फॉरवर्ड टू, तो टू के बाद अगर वर्ब आ रही है तो उसमें आईएनजी लगेगा, जबकि हम ऐसा करते नहीं है, टू के बाद हम वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर हम टू के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में लगाते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू फ्रांस, सबसे ज़्यादा तो मैं फ्रांस जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, कहने का मतलब है कि फ्रांस जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू फ्रांस। ऐसे बोल सकते हो आप, फ्रांस इज़ वेयर आई एम मोस्ट थ्रिल्ड टू गो। फ्रांस इज़ वेयर, यानी फ्रांस इज़ वेयर आई एम मोस्ट थ्रिल्ड टू गो, यानी फ्रांस इस जगह है जहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।